प्रयागराज महाकुंभ के समापन में अब महज 3 दिन का वक्त बाकी रह गया है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर महाकुंभ का अंतिम स्नान और ऐसे में श्रद्धालुओं का प्रयागराज पहुंचने का सिलसिला जोर शोर से जारी है। महाकुंभ का 43वां दिन आज और श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आज भी सुबह 8 बजे तक का जो आंकड़ा सामने आ रहा है, 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और महाकुंभ में कुल 62 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ में अभी 2 दिन का वक्त और बाकी है और ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि महाकुंभ में 65 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। आपको बता देते हैं, आज भी संगम की रेती की आस्था का ज्वार उमड़ता हुआ दिख रहा है। आज सुबह से ही त्रिवेणी की धारा में डुबकी लगाने के लिए लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब महाकुंभ में दिखाई पड़ रहा है। सुबह से ही संगम के तट पर श्रद्धालुओं का स्नान जारी है और आज एक बार फिर विशेष सफाई अभियान भी चलाया जाएगा और इस अभियान के जरिए नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। अभी भी श्रद्धालुओं का महाकुंभ आने का सिलसिला जारी है। ऐसे में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर व्यवस्था का जायजा भी लिया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची थी, उसके बाद से रेलवे की तरफ से कई एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं प्रयागराज से, साथ ही शिवांक हमारे साथ जुड़ गए हैं, महाकुंभ क्षेत्र से ही हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ मोहम्मद मोइन भी इस समय मौजूद हैं, प्रयागराज से जुड़ गए हैं, और विवेक राय को आप देख रहे हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे पहले शिवांक के पास और शिवांक से जानते हैं जहां पर आप मौजूद है वहां की तस्वीर जरा जल्दी से दिखाइए। अभी क्या तस्वीर देखने के लिए मिल रही है वहां पर? जी बिल्कुल रोमाना जी, देखिए कि किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालुओं का जो भारी सैलाब है वो लगातार यहाँ पर संगम तट पर लगातार प्रयागराज में उमड़ रहा है। तस्वीरों में अगर हम लोग आपको दिखाएं तो आप देखिए कि किस तरह से भारी संख्या में देश भर से श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से। कहाँ से आए हो आप, थोड़ा सा बताइए। महाराष्ट्र। कैसा रहा अनुभव? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा अनुभव रहा। आपका मतलब कैसा अनुभव रहा? कहाँ से आए हो? हम भोपाल से आए हुए हैं, एमपी भोपाल। कैसा अनुभव था? बहुत अच्छा अनुभव था, बहुत अच्छा था। योगी जी का बहुत अच्छा काम है ये। कितने घंटे पैदल चलना पड़ा आप लोगों को? सर 2-3 घंटे। 3 घंटे। आइए कुछ और लोगों के साथ। कहाँ से आप लोग? जम्मू कश्मीर से है भाई। जम्मू कश्मीर से झंडा बिल्कुल आप लोग लेकर आए? जी 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 बिल्कुल, ध्वजारोहण लेके आए हैं। साथ में कलश भी लाए थे, वो जल प्रवाह कर दी है। कैसा रहा अनुभव? कैसा? बहुत अच्छा रहा। जैसा सुना था वैसा तो बिल्कुल नहीं दिखा जी। सुना था कि बहुत भीड़ होगी, लोगों का ऐसे मतलब माहौल नहीं सही है, बट यहाँ पे बहुत अच्छा लगा है। पैदल कितनी देर चलना पड़ा? 2.5 किलोमीटर सिर्फ, बस ज्यादा पता नहीं चला कुछ खास। आप लोग सर कहाँ से आए? बस वहीं के एक ही पार्टी है हमारा। आप सभी लोग जम्मू के चला रहे हैं। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से यहाँ पर आस्था से शक्ति मिलती हुई और उसी को लेकर यहाँ जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं उन्हें कहीं किसी दिक्कत का एहसास नहीं हो रहा है, कोई अव्यवस्था उन्हें महसूस नहीं हो रही है। और अंकित गुप्ता से जरा जानते हैं, अंकित कहाँ पर आप मौजूद हैं, किस हिस्से में तीर्थराज प्रयागराज में? रोमाना, मैं इस वक्त जो है आपको लेकर आया हूं, अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाऊंगा प्रयागराज जंक्शन का जो रेलवे स्टेशन है, क्योंकि बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे प्रशासन के ऊपर और रेलवे प्रशासन के ऊपर भी। तो आज यहां तस्वीरें किस तरह की है, जबकि प्रयागराज शहर में हमने देखा अभी भी लाखों लोग मौजूद हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म पे देखिए इस वक्त प्रयागराज जंक्शन का ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको बहुत सुचारू व्यवस्था नजर आ रही है। उसकी वजह क्या है, आपको पहले तस्वीरें दिखा देता हूं, फिर वजह समझाता हूं। मेहरबान अगर आप दूसरा प्लेटफॉर्म की भी तस्वीरें दिखा दीजिए, उधर की भी। देखिए यहाँ की वजह यह है कि उन्हीं लोगों को प्लेटफॉर्म पर आने की अनुमति दी जा रही है जिनकी ट्रेन छूटने में आधे घंटे का वक्त है। बाकी लोगों को प्लेटफॉर्म परिसर के बाहर ही रोका जा रहा है। इसी वजह से यहाँ पर जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो पूरी तरीके से आपको खाली नजर आ रहे हैं, या ये कहा जाए कि सिर्फ वही यात्री नजर आ रहे हैं जिनकी अभी ट्रेन है। यहाँ कई लोग स्नान करके आ चुके हैं। ये बताइए, इंतजाम सही है यहाँ पर? बहुत बढ़िया, हद से ज्यादा। नहीं, ट्रेनों में भगदड़ की स्थिति हो रही थी, आज स्थिति बेहतर है? बहुत बेहतर है सर जी। हाँ, सबसे ज्यादा थैंक यू ये लोग का आरपीएफ के जवान एकदम ऐसे हाथ जोड़ के सबको। आरपीएफ के जवान है। कैसा रहा अनुभव, कैसा रहा स्नान का? अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। कोच नंबर डिस्प्ले होना चाहिए अभी। ठीक है, आपका अनुभव, आप स्नान करके नॉर्थ ईस्ट से आए हैं, कैसा रहा अनुभव? सबका अनुभव, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं हर कोई यही कह रहा है कि अनुभव बढ़िया रहा। और व्यवस्था देखिए किस तरीके से अब सब कुछ व्यवस्थित सा नजर आ रहा है। आपको जल्दी से विवेक के पास लेकर चलेंगे, विवेक से जरा जान लेते हैं। विवेक, ये रेलवे स्टेशन की हमने तस्वीर दिखाई, अंकित बता रहे हैं कैसे बाकायदा रेलवे स्टेशन के बाहर एक वेटिंग एरिया बनाया जा रहा है और वो यात्री जिनकी ट्रेन में आधे घंटे का ही समय है उन्हें ही प्लेटफॉर्म तक आने दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अब इसी तरीके के इंतजाम और एक सिस्टम यहाँ
तीर्थराज प्रयागराज में डेवलप कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से। जी बिल्कुल, प्रशासन ने पूरी कोशिशें करी हैं, क्योंकि जिस तरीके से 29 तारीख का चाहे यहाँ की कहानी हो या फिर दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हादसा हुआ, उसके बाद प्रशासन ने ये तैयारियां की हैं कि कैसे सामान्य तौर पर लोगों को स्नान करा के वापस भेजा जा सके। उसके लिए जो भी क्राउड मैनेजमेंट प्लान बनाने की कोशिश है वो कहीं ना कहीं अब दिखाई दे रही है कि लोग किस तरीके से सहूलियत से स्नान करके जा रहे हैं। मैं जहाँ मौजूद हूँ उसकी भी तस्वीरें आपको दिखा दूँ। मैं बोट क्लब पर मौजूद हूँ और यही वो जगह है जहाँ से लोग बोट लेकर संगम को स्नान के लिए जा रहे हैं, क्योंकि एक जो श्रद्धालुओं का जो हुजूम पैदल जा रहा है वो तो संगम नोस पर उसको स्नान करना है, पर जिन लोग को संगम के बीचों बीच स्नान करना है वो लोग बोट क्लब आ रहे हैं। और ये हज़ारों की संख्या में आपको बोट्स जो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, इन बोट्स के माध्यम से लोग आगे जाकर और बोट्स के माध्यम से वो संगम तक पहुंचकर स्नान कर रहे हैं। पर आपको बताऊं कि इस महाकुंभ में कई लोगों ने आपदा को अवसर में बदला है, और जिस तरीके से चाहे बाइक वाले हों उन्होंने ज़्यादा पैसा लेने की बात हो, या बोट्स वाले हों उन्होंने भी जो आमतौर पर 100 से 200 रुपए में आमतौर पर वो लोग यहाँ से संगम पहुँचाते हैं, पर आज की तारीख में 2000 से 2500 रुपये सामान्य हो गया है मांगना, और इस तरीके की चीज़ें मांगी जा रही हैं। आप लोग बोट लेने आए लोगों से, आप लोग बोट कैसा रहा कि कितने रुपए मांगे जा रहे हैं? अभी लिया नहीं है। अच्छा, बात करना। चलिए विवेक, मैं लौटूंगी आपके पास। मेरे ख्याल से इसको आपदा में अवसर कहना सही नहीं है, बल्कि ये कहा जाए अगर कि ये एक आस्था का अवसर है, और इस आस्था के अवसर में हर कोई कहीं ना कहीं फलता फूलता नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए, इस बात को भी आप समझिए कैसे प्रयागराज, तीर्थराज और यहाँ पर जो करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, उससे पूरी की पूरी जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है उसको भी एक जबरदस्त बूस्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। 26 फरवरी को आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि है, और महाकुंभ में महाशिवरात्रि पर आखिरी स्नान है। ऐसे में संगम नगरी प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या एक बार फिर से बढ़ेगी। लाखों श्रद्धालु देश के कोने कोने से महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के दूसरे धार्मिक स्थलों से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। भोले की नगरी को आप देख रहे हैं, लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ उमड़े हुए हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, गंगा में स्नान करने के लिए, और प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। एक बार फिर से आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए। निशांत का रुख करते हैं और जरा निशांत से जानते हैं। निशांत, न सिर्फ तीर्थराज प्रयागराज बल्कि जो अन्य आस्था की नगरियां हैं उत्तर प्रदेश, और उसमें ये जो एक तरीके से त्रिकोण ट्रायंगल बनता है जिसमें प्रयागराज से लेकर वाराणसी और अयोध्या, कमोबेश हर तरफ ये आस्था का सैलाब यूं ही उमड़ा हुआ नजर आता है। निशांत, बिल्कुल रोमाना जी, महाशिवरात्रि वाराणसी का सबसे प्रमुख पर्व है, और जब बात हो महाकुंभ की तो कहा जा रहा है कि इस बार महाशिवरात्रि को काशी में महाकुंभ की महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। तैयारियों की बात कर ले तो प्रशासन हफ्ते भर से लगा हुआ है कि महाशिवरात्रि को यहाँ पर भव्य रूप में संपन्न किया जाए, और इस बार दोहरी जिम्मेदारी है। कहा जा रहा है कि 50 लाख लोग महाशिवरात्रि के दौरान तक काशी पहुंच सकते हैं। सबसे ज्यादा आवागमन प्रयागराज से होगा, महाकुंभ से होगा। कुछ तैयारियों के बारे में भी हम आपको बता दें, उससे पहले हम तस्वीर दिखाएं। ये सीधा काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाला मार्ग है। यहाँ से सभी गाड़ियों को रोक दिया जाएगा और पैदल ही श्रद्धालु जो है वो मंदिर मार्ग की तरफ जाएंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में तकरीबन 32 घंटे से अधिक समय तक अनवरत बाबा विश्वनाथ का दर्शन प्राप्त होगा। इसके अलावा जो प्रयागराज महाकुंभ से आने वाले साधु नगर संत हैं, उनकी विशेष शोभा यात्रा के तहत मंदिर में प्रवेश होती है। उस दौरान आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में प्रवेश वर्जित रहेगा। साथ ही साथ अतिरिक्त अधिकारियों की भी तैनाती की गई है कि क्राउड मैनेजमेंट हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, इसके अलावा मंदिर में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो, ये तमाम विषयों का खास ध्यान दिया जाए। बहुत सही आप जानकारियां दे रहे हैं निशांत।